जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। नोबेल पीस प्राइज कमेटी वालों ने नोबेल पीस प्राइज 2023 के लिए अनाउंस किया हुआ है और इस बार एक जेल्ड एक्टिविस्ट, बिल्कुल एक ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट जिनका नाम नरगिस मोहम्मदी हैं और जो ईरान से हेल करते हैं और वो करंटली जेल में है, उन्हें इस साल का नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ऐसा क्या काम किया नरगिस मोहम्मदी ने जिसके चलते उन्हें जेल में रखा गया है और उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है कि नोबेल पीस प्राइज उन्हें इस साल का दिया जा रहा है, यानी कि क्या कुछ उन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की हुई थी, उन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि जेल्ड ईरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी जी को इस साल का नोबेल पीस प्राइज अवार्ड दिया गया है एंड किस पर्पस के लिए दिया गया है, जो एक्सटेंसिव एफर्ट्स उन्होंने ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किए हुए हैं और सभी के लिए फ्रीडम अक्वायर करने के लिए किए हुए हैं। 51 ईयर्स ओल्ड है नरगिस मोहम्मदी जी और करंटली ह्यूमन राइट्स सेंटर, डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर के डिप्यूटी डायरेक्टर हैं। करंटली वो जेल में है, तेहरान के इवन प्रिजन में। अब देखिए, अब तक 13 बार इम्प्रिजन हो चुकी हुई हैं मोहम्मदी जी और 5 बार कन्विक्ट भी हो चुकी हुई हैं और करंटली क्युमुलेटिव जो प्रिजन सेंटेंस उनके नाम पर रखा गया है वो 31 ईयर्स का है। अभी मोस्ट रिसेंटली जिस चार्ज पर उन्हें पकड़ा गया था वो पिछले ही साल महासा अमीनी जब हिजाब का प्रोटेस्ट हो रहा था तो एक डेथ हुई थी यहाँ पर, कस्टोडियल डेथ महासा अमीनी की, आप सभी को भी पता होगा उस न्यूज़ के बारे में। सो वहां पर प्रोटेस्ट लीड कर रही थी मोहम्मदी जी, तो बिकॉज ऑफ दैट इशू उन्हें उठाकर जेल में रखा गया है। अब थोड़ा बहुत इनके बैकग्राउंड के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। नरगिस मोहम्मदी दरअसल है कौन? देखिए, ईरानियन है वो और फिजिक्स में उनके हाथ में डिग्री है और उन्होंने अपना करियर एक इंजीनियर की तरह स्टार्ट किया हुआ है। मोहम्मदी जो है वो एडिक्वेट बनी इक्वालिटी एंड वुमेन राइट्स की जब वो एकेडमिक ईयर्स में थी। अभी जब वो पढ़ रही थी, स्टूडेंट यूनियंस वगैरह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में ज्वाइन हो चुकी हुई थी और स्टूडेंट न्यूज़पेपर भी वो चलाती थी और साथ ही साथ वहां पर उनका करियर सही तौर पर हुआ नहीं बिकॉज अरेस्ट वगैरह के होने के कारण आहिस्ता से वहां से उन्हें दरकिनार कर दिया गया। अब बाद में नरगिस मोहम्मदी जी जो है एक जर्नलिस्ट की तरह यहाँ पर उभर कर आई। कई सारे रिफॉर्मिस्ट पब्लिकेशंस के लिए उन्होंने आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, काम भी किया हुआ है और कई सारे कैंपेन्स भी उन्होंने चलाए हुए हैं। ज्यादातर ईरान में जो डेथ पेनल्टी का इशू है उसे अबॉलिश करने के लिए भी उन्होंने काम किया, वुमेन राइट्स के बारे में और राइट टू प्रोटेस्ट के लिए भी उन्होंने कई सारे कैंपेन्स चलाए हुए हैं। ओवर द ईयर कई सारे आर्टिकल्स उन्होंने लिखे, सोशल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने डिमांड किया, खासकर ईरान में। और उनके कई सारे ऐसे कलेक्शंस जो बहुत ही अच्छी खासे पब्लिश हो चुके हुए हैं और द रिफॉर्म द स्ट्रैटेजी एंड द टैक्टिक्स के नाम पर उनके ऐसे के कलेक्शंस भी रिलीज हो चुके हुए हैं। और उनकी किताब व्हाइट टॉर्चर इंटरव्यूज विद ईरानियन वुमेन प्रिजनर्स बहुत ही नाम कमा चुकी हुई है और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड ह्यूमन राइट्स फोरम अवार्ड भी वो जीत चुकी हुई हैं। मोहम्मदी जी को पहली बार 2011 में अरेस्ट किया गया था और कई साल इम्प्रिजनमेंट के लिए उन्हें वहां पर सजा सुनाई गई थी क्योंकि वहां पर भी वो एक्टिविस्ट और उनके फैमिलीज के लिए सपोर्ट दे रही थी। उन्होंने अपने एक फेलो एक्टिविस्ट जिनका नाम तागी रहमानी है, यहाँ पर आप उनकी इमेज देख सकते हैं, तो 1999 में उन्होंने शादी की। उनके जुड़वा बच्चे भी हैं। करंटली तागी रहमानी भी जो कि एक्टिविस्ट है, 14 साल की जेल ईरान में काटने के बाद वो फ्रांस में जाकर अब सेटल हो गए और उनके दोनों बच्चे भी फ्रांस में ही हैं। करंटली सिर्फ नरगिस मोहम्मदी ही ईरान में रह रही हैं। अब ओवरऑल अवार्ड्स की बात हम करें तो नरगिस मोहम्मदी 19th ऐसी महिला बनेंगी जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता और ईरान से वो सेकंड ऐसी महिला बनेंगी जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता। अब सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज वुमेन जो ईरान में जीत चुकी हुई हैं वो शिरीन इबादी हैं। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, 2003 में उन्होंने जीता हुआ था। उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स के लिए ही काम किया हुआ था। बाद में नरगिस मोहम्मदी ने इबादी जो ऑर्गेनाइजेशन था डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर, 2003 में वहां पर चढ़ी और अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन की वो वाइस प्रेसिडेंट भी बनी। और ये ग्रुप दरअसल बहुत ही पावरफुल है और इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स का एक मेंबर भी माना जाता है। कई सारे अवार्ड्स ऑलरेडी नरगिस मोहम्मदी को मिले हुए हैं और अभी जो रिसेंट नोबेल पीस प्राइज मिला है बिकॉज ऑफ दैट नए डिमांड्स फिर से यहाँ पर आए हुए हैं कि उन्हें जेल से जल्द से जल्द छोड़ दें। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड वॉरियर रिटन इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।